हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है और साथ ही साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन भी शुरू हो चुका है। 27 जुलाई को 27 जुलाई को मैं वीडियो बना रही हूँ और आज ही नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है और साथ ही साथ ऑनलाइन पोर्टल भी एप्लीकेशन का जारी हो गया। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं, तो सिंगल एग्जाम से एक ही एग्जाम है। तो सबसे अच्छी चीज है कि टेंशन नहीं है, दूसरे एग्जाम का टेंशन नहीं है, इंटरव्यू का टेंशन भी नहीं है। और इसरो जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या शॉर्ट में इसरो भी बोलते हैं। तो ग्रेजुएट के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत सारे मल्टीपल जॉब लोकेशन है। एक और अच्छी चीज है कि जॉब लोकेशन बिल्कुल क्लियर मेंशन कर दिया है, बता दिया विज्ञापन में कि यहाँ यहाँ पे जॉब लोकेशन होने वाली है। फिर अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अप्लाई कीजिए। वैसे तो कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। इसरो में काम करने का मौका स्नातक कैंडिडेट्स के लिए। चलिए डिटेल्स आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। फीस की डिटेल कितनी है, क्या क्या पोस्ट है। टोटल 25 पेजेस, 25 पेजेस की ये नोटिफिकेशन है। तो जो हाईलाइट्स हैं वो मैं कवर कर देती हूँ। जैसे एग्जाम में क्या क्या पूछेंगे, कितने पोस्ट हैं। अंतरिक्ष विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसरो द्वारा इसरो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड आईसीआरबी ने नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ है, जिसमें कि असिस्टेंट देख लेते हैं यहाँ पे। तो अहमदाबाद में है। असिस्टेंट की सबसे पहले जो वैकेंसी है वो है असिस्टेंट पोस्ट पर है। सभी पोस्ट, जितने भी पोस्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे ना, उसके लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन ही रखा गया है। और उसके अलावा थोड़ा बेसिक, अगर आपको कंप्यूटर आता है, किसी पोस्ट के लिए अगर टाइपिंग या स्टेनोग्राफी की जरूरत है तो स्टेनोग्राफी आना चाहिए। सर्टिफिकेट कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे। तो एनी ग्रेजुएट, सभी के लिए बेसिकली जो है ना, कोई भी ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं, एनी ग्रेजुएट। और उसमें एक्स्ट्रा में अगर किसी में चाहिए तो कंप्यूटर का थोड़ा नॉलेज चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे कंप्यूटर का। अगर एक्स्ट्रा में जैसे स्टेनोग्राफर की पोस्ट रहेगी तो ऑब्वियसली स्टेनोग्राफी पूछेंगे या टाइपिंग पूछेंगे, लेकिन कोई भी सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांग रहे, कोई भी एक्सपीरियंस लेटर नहीं मांग रहे। चलिए आगे देख लेते हैं। तो असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसमें कि असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपको जॉब लोकेशन के साथ में वैकेंसीज बताई हुई है, कैटेगरी के साथ में। अहमदाबाद में वैकेंसीज है। अहमदाबाद में टोटल 27 वैकेंसीज है। स्क्रीन पे आप देखेंगे, यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है। बेंगलुरु में वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज आप चेक कर लीजिए। 26 वैकेंसीज बेंगलुरु में, मतलब पोस्टिंग आपको अहमदाबाद या फिर बेंगलुरु में मिलेगी। हासन में वैकेंसीज है, 1 वैकेंसी है। हैदराबाद में टोटल 13 वैकेंसीज है। हासन में एक ही है। महेंद्रगिरी में टोटल 7 वैकेंसीज है। तो ये सब लोकेशन रहेगा पोस्टिंग का। नई दिल्ली में एक ही वैकेंसी है। श्रीहरिकोटा में सबसे ज्यादा 32 वैकेंसीज है, क्योंकि मेन उसका वहीं पे श्रीहरिकोटा से ही होता है। तिरुवनंतपुरम में 6 वैकेंसीज है। टोटल 113 वैकेंसीज जो है ना, 113 वैकेंसी सबसे पहले असिस्टेंट का पोस्ट है, सहायक हिंदी में। आगे बढ़ेंगे। दूसरा पोस्ट नंबर 2 है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, कनिष्ठ वैयक्तिक सहायक, जिसमें अहमदाबाद में 21 वैकेंसीज है। मतलब ये सभी जॉब लोकेशन रहने वाली है, इसमें से कोई है। बेंगलुरु में 19 वैकेंसीज है। हासन में 2 वैकेंसी है। हैदराबाद में 2 वैकेंसी है। महेंद्रगिरी में 2 वैकेंसीज है। और महेंद्रगिरी में 2, श्रीहरिकोटा में 14 वैकेंसीज है। तिरुवनंतपुरम में 21, टोटल 81 वैकेंसीज है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की। उसके बाद है अपर डिवीजन क्लर्क के लिए बेंगलुरु में 22 वैकेंसीज है अपर डिवीजन क्लर्क के लिए। आशुलिपिक स्टेनोग्राफर के लिए टोटल 10 वैकेंसीज है बेंगलुरु में ही। इसके अलावा ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें कि सहायक पोस्ट ही है। फिर से अहमदाबाद में 11 वैकेंसीज हैं। श्रीहरिकोटा में 3 वैकेंसीज हैं। तिरुवनंतपुरम में 3, टोटल 17 इधर है। और फिर जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है अहमदाबाद में 1 वैकेंसी है। तो टोटल मिला के 242 पोस्ट है। कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो 242 पोस्ट है। अब इसमें जो भी पोस्ट है, देखें यहाँ पे सबसे पहले असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क, पोस्ट नंबर 1, 3 एंड 5 के लिए भी। तो पोस्ट नंबर 1, 3 एंड 5, जहां कहीं भी असिस्टेंट लिखा होगा या जहां कहीं भी अपर डिवीजन क्लर्क लिखा होगा, उसमें ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट, कोई भी विषय चलेगा। बीए है, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीसीए, बीएमएस, बीएमएम, और भी कई मल्टीपल कोर्सेज हैं जिसमें आजकल ग्रेजुएट हो रहे हैं कैंडिडेट, स्नातक की डिग्री। एक ही शर्त है कि 60% या अधिक, 60% या अबव मार्क्स होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में, या सीजीपीए सिस्टम से पास हुआ है तो 6.32।
होना चाहिए 10 पॉइंट स्केल पे, और कंप्यूटर आपको आना चाहिए। कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे। इसके बाद अगर जूनियर पर्सनल असिस्टेंट या स्टेनोग्राफी की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, पोस्ट नंबर 2, 4 एंड 6, जहां कहीं भी जूनियर पर्सनल असिस्टेंट या स्टेनोग्राफी लिखा है तो सेम ग्रेजुएशन स्नातक किसी भी विषय से 60% या अब मार्क्स के साथ, या सीजीपीए से अगर है तो 6.32, और इसके साथ में आपको स्टेनोग्राफी का पोस्ट है तो स्टेनोग्राफी आनी चाहिए आपको। और 1 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग रहे हैं, 1 ईयर एक्सपीरियंस है स्टेनोटाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर। तो ये वाली जो पोस्ट है ना, दूसरा जो पोस्ट है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर, इसमें 1 साल का आपको एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। लेकिन अगर आप एकदम फ्रेशर हैं, बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके लिए असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क वाली पोस्ट सही रहेगी। असिस्टेंट या अपर डिवीजन क्लर्क वाली पोस्ट उनके लिए जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो आशुलिपिक या जूनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर के लिए एक तो 1 ईयर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं स्टेनोग्राफी का या फिर स्टेनोटाइपिस्ट का, और साथ में आपके पास कोई सर्टिफिकेट डिमांड नहीं कर रहे हैं, आपको थोड़ा कंप्यूटर आना चाहिए, थोड़ा आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। तो फ्रेशर के लिए पहला वाला पोस्ट है। फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो फ्रेशर हैं, 0 एक्सपीरियंस के साथ हैं, बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, वो असिस्टेंट या अपर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप स्टेनोग्राफी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, स्टेनोग्राफी आता है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर अभी छोड़ दीजिए। जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए भी 1 ईयर का, स्टेनोग्राफर के लिए भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। तो ये हो गया। अभी इसके बाद देख लेते हैं एज क्राइटेरिया में इन्होंने लिखा है कि मिनिमम तो नहीं लिखा है, तो मिनिमम मैं एक लिख देती हूँ 20 to 28 ईयर्स तक के अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट यूआर की सीट पे जो अप्लाई करेंगे उनके लिए 20 to 28 ईयर्स। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 20 to 31 ईयर्स एज लिमिट है। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो 20 to 33 ईयर्स है। और अब अगर महिलाएं हैं जो कि डाइवोर्सी हैं या जुडिशियली सेपरेटेड हैं या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, स्पोर्ट्समैन है, उनके लिए भी एज में रिलैक्सेशन दी गई है। तो वो चेक करना होगा कितना उसमें, सभी महिलाओं के लिए तो नहीं है एज में रिलैक्सेशन। आवेदन कैसे करें? एज की कैलकुलेशन आप कौन सी डेट को लेंगे कट ऑफ डेट? एज की कैलकुलेशन के लिए 16 अगस्त 2026, 16 अगस्त 2026 को कट ऑफ डेट लेंगे आयु की गणना के लिए। अब इसमें आवेदन कैसे करना है? ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे। 27 जुलाई को मैं वीडियो बना रही हूँ, आपको कब मिलेगी वीडियो, लेकिन 16 अगस्त तक, 16 अगस्त तक आप बिल्कुल ऑनलाइन एप्लीकेशन रात 12 बजे के ठीक पहले तक कर सकते, 11:55 तक। एनओसी उनको लगेगा जो ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं। फीस जो है ना, शुरू में अभी 500 या 1000 डिपेंड करेगा। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग बता रहे हैं। अभी आप काम सेलेक्ट करेंगे, जब यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन आएगा तो उसमें आपको बताएंगे फीस कितना पे करना है। तो मिनिमम तो भी 500 है और मैक्सिमम 1000 रुपीज है फीस। एक से ज्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी जैसे कि आप असिस्टेंट के लिए ही अलग अलग, जैसे कि आपने बेंगलुरु में भी कर दिया, असिस्टेंट ही 2 जगह कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक ही पोस्ट के लिए 2 जगह पे नहीं करना है। मतलब असिस्टेंट ही कर रहे हैं तो चलो यहाँ दिल्ली से भी कर देते हैं और अहमदाबाद से भी कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आप अप्लाई कीजिए, 2 अलग पोस्ट के लिए करना है, जैसे असिस्टेंट के लिए करना है, पर्सनल जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए करना है, पोस्ट अलग अलग रहेंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम पोस्ट पे अलग जगह पे नहीं करना है। इसमें आपको रिफंड कर देंगे। इन्होंने बताया कि फीस को जो है ना रिफंड कर दिया जाएगा जैसे ही आप एग्जाम में बैठेंगे। आवेदन शुल्क की वापसी साफ साफ लिख दिया, द प्रोसेसिंग फी विल बी रिफंडेड ओनली टू दोज कैंडिडेट्स हु अपीयर इन रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट एक ही होने वाला है, तो वो एप्लीकेशन फीस आपका रिटर्न कर देंगे। अब कितना रिटर्न करेंगे? 1000 है तो कुछ कट करेंगे फिर रिटर्न करेंगे या पूरा रिटर्न करेंगे, वो आप देख लीजिएगा एक बार। अब इसमें आवेदन शुल्क से छूट प्राप्त, अच्छा आवेदन शुल्क ही वापस करेंगे, केवल जो प्रोसेसिंग फी है ना वो ही वापस करेंगे। इसमें मिक्स है, प्रोसेसिंग फी भी है और एप्लीकेशन फीस भी है, तो प्रोसेसिंग फीस लौटा देंगे।
हाँ 100 रुपीज रखेंगे, बाकी रिटर्न कर देंगे। चलिए अभी इसमें आगे देख लेते हैं। दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए कौन कौन सा दस्तावेज जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए, क्या क्या उसका जो है ना साइज चाहिए, ये पेज नंबर 12 पे मेंशन किया हुआ है इन्होंने। फोटोग्राफ वगैरह भी पेज नंबर 12 पे चेक कर लीजिए कि क्या है। ग्लासेस अगर पहनते हैं तो क्या है, कैप्स हैट ये सब चीज़ों का बताया। हस्ताक्षर सिग्नेचर का क्या साइज होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए एग्जाम, एक ही एग्जाम होने वाला, दूसरा एग्जाम तो होगा नहीं। देखिए स्किल टेस्ट होता है वो तो क्वालिफाइंग होता है नेचर में, तो एग्जाम मेन एग्जाम जिसका आपको टेंशन होगा वो तो एक ही होने वाला है। तो उसके लिए सेंटर्स रखे इन्होंने अगरतला, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, एर्नाकुलम, गोरखपुर, गुरुग्राम, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, कानपुर, कवरत्ती, कोलकाता, लखनऊ, बेंगलुरु, मुंबई, मैसूर, नागपुर, पटना, पोर्ट ब्लेयर, पुणे, रायपुर, रांची, शिलोंग, तिरुचिरापल्ली, तिरुवनंतपुरम, वाराणसी, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम। 38 जो है ना सेंटर्स बनाए गए एग्जाम के लिए। 13 पेज नंबर पे आप चेक कर सकते हैं, पेज नंबर 13 पे आप चेक कर लेंगे। इसमें एग्जाम के लिए जो है ना पोस्ट 1, 3 एंड 5 चेक कर लेते हैं पहले। 150 मिनट्स देंगे वो। ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा जिसको आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस भी बोलते हैं, तो 150 मिनट मतलब हो गया 2.5 आवर्स, है ना। 120 मिनट्स तो हो गया, फिर प्लस 30 मिनट्स, तो 120 मिनट्स हो गया, 2 आवर्स 30 मिनट्स आपको। क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, 50% का क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। अब अनारक्षित वर्ग के लिए 50% और अगर रिजर्व कैटेगरी से है तो 40% रखा गया है। चलिए अभी इसमें कौशल पर स्किल टेस्ट होगा। 1:5 के हिसाब से बुलाएंगे कैंडिडेट्स को स्किल टेस्ट के लिए। एंड स्किल टेस्ट तो सब जगह ऐसे ही रहता है कि सिलेबस एंड पैटर्न दिया हुआ है इसके लिए भी। 60% जो है ना पासिंग क्राइटेरिया रखा गया अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, एंड 50% रखा गया है रिजर्व कैटेगरी के लिए। तो अब जैसे स्टेनोग्राफी में स्टेनोग्राफी का स्किल टेस्ट लेंगे, कंप्यूटर लिटरेसी का लेंगे, और बाकी जो असिस्टेंट वाली पोस्ट थी उसमें तो कंप्यूटर का लेंगे क्योंकि कंप्यूटर आना चाहिए लिखा था। तो ये हो गया। चलिए अभी आगे देखेंगे इसका जो सैलरी की बात करते हैं। 25,500 25,500 रुपए का तो इनका बेसिक पे है सैलरी। अगर आप देखना चाहते हैं पेज नंबर 16 पे पॉइंट 16 में मेंशन किया 25,500 पे सारे आप अलाउंसेस ऐड कर देते हैं तो देखिए 60% तो सिर्फ डीए चल रहा है। उसके बाद आपको एचआरए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, महंगाई भत्ता 60% चल रहा है, फिर आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, मेडिकल अलाउंस मिलता है। इसके अलावा जो है परिवहन भत्ता लिखा है ना, इसके अलावा प्रोविडेंट फंड भी तो मिलता है, 2 प्रोविडेंट फंड आपको मिलते हैं। फिर अगर 5 साल हो गए तो ग्रेचुटी मिलेगी, ये सब है। तो मिला जुला के सैलरी 50,000 तो स्टार्टिंग सैलरी ग्रॉस सैलरी हो ही जाएगी। अभी आगे देखिए पेज नंबर 16 पे आप चेक कर लीजिए। इसमें कुछ इन्होंने लिखा है, एक पॉइंट जो लिखा है थोड़ा सा पॉइंट पेज नंबर 17 पे, द पोस्ट आर टेम्पोररी बट लाइकली टू कंटिन्यू। मतलब अभी देखें ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट ही है, मतलब वो रखेंगे और बाद में कंटिन्यू कंटिन्यू करते रहेंगे। पे स्केल तो दे ही दिया आपको, बेसिक पे स्केल गवर्नमेंट वाला दे ही दिया, तो फिर अगर कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है ना कि सैलरी बढ़ती नहीं है, बट पे स्केल दे दिया तो वो जितने साल रखते जाएंगे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। लाइकली टू कंटिन्यू लिख दिया है, चलिए तो वो जॉब रहेगी, मतलब उसको कंटिन्यू करते रहेंगे। अब इसका सिलेबस इन्होंने दिया है नेक्स्ट ईयर, आगे देखते हैं। नेक्स्ट ईयर 1 में इन्होंने कुछ ऐसे बताया है कि किस टाइप का फोटो होना चाहिए, किस टाइप का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ईयर 2 है पेज नंबर 21 पे, इसमें लिखा है जनरल इंग्लिश में आपको असिस्टेंट एंड यूडीसी के लिए, मोस्टली असिस्टेंट यूडीसी के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि फ्रेशर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जनरल इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स एंड जनरल, ये तो सब ऐसे भी आप पढ़ते रहते हैं। 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो अब इसमें क्या है कि कितने क्वेश्चंस हो गए, 200 क्वेश्चंस हो गए, 200 मार्क्स, है ना। तो ईच क्वेश्चन 1 मार्क हो गया, 1/4 मार्क्स कट रहा है, मतलब 4 गलत आंसर करेंगे तो 1 मार्क आपका कट हो जाएगा। इंडिकेटिव सिलेबस दे दिया है जनरल इंग्लिश में क्या पढ़ना है, मतलब एक ही एग्जाम है। ऐसे ही जेपीए
और स्टेनोग्राफर के लिए थोड़ा सा अलग है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एंड जनरल नॉलेज 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। अब इसमें इंडिकेटिव सिलेबस भी दे दिया है। और इसमें कंप्यूटर में क्या पूछने वाले हैं, असिस्टेंट के लिए, यूडीसी, जेपीएस, स्टेनोग्राफर सबके लिए कंप्यूटर पूछने वाले, एमएस वर्ड पे 35 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछेंगे। स्किल टेस्ट रहेगा ना, तो एमएस एक्सेल पे 35, तो वो कंप्यूटर पे आपको देंगे, स्प्रेडशीट वगैरह खोलना बनाना ये सब देंगे शायद। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट 75 मिनट्स। और स्टेनोग्राफी का फिर एनेक्सियर 5 में चेक कर लीजिए। तो जो मार्क्स बनेंगे, क्योंकि ये तो क्वालिफाइंग रहता है स्किल टेस्ट, तो फाइनल मेरिट लिस्ट आपका इस पे ही बनेगा ना, जो एक एग्जाम है। तो अभी चलते हैं इंडियन स्पेस इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पे, करियर है, करियर सेक्शन पे क्लिक कर लेते हैं। करियर पे क्लिक करते हैं तो 3rd नंबर पे आ रहा है एडवर्टीजमेंट नंबर 1, जेपीए लिखा हुआ है, जिसमें असिस्टेंट, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क एंड स्टेनोग्राफर। इसको रीड मोर कर देते हैं। रीड मोर करने के बाद यहाँ पे पीडीएफ आ गया। इस पीडीएफ को आप यहाँ पर से चेक कर सकते हैं बाइलिंगुअल। और डायरेक्ट लिंक टू द एडवर्टीजमेंट, यहाँ पे डायरेक्ट लिंक टू द एडवर्टीजमेंट करेंगे तो यहाँ पे आपको रजिस्टर वगैरह कीजिए, यहाँ पे रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करके स्टार्टिंग डेट ऑफ स्टार्ट कर दीजिए लॉगिन करके। ऑलरेडी रजिस्टर हो गया तो फिर लॉगिन कीजिए और एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए, पीडीएफ डाउनलोड करके क्लिक किया। कुछ क्वेश्चंस और दिमाग में आ रहे हैं क्या कैसा है, तो एफएक्यू पढ़ लीजिए। एफएक्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है। इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट के लिए तो आप विकिपीडिया से भी लिंक ले सकते हैं, नहीं तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कीजिए, लिंक आपको मिल जाएगी।